एक भूमिया समाज से इतने बड़े भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में पहुंचना एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ बबलू का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर उनका सम्मान किया। इस कार्यक्रम का आयोजन ध्रुव क्लासेस और प्रमोदम ग्लोबल स्कूल की टीम द्वारा किया गया, जिसमें खेल को बढ़ावा देने के साथ ही समाज के हर तबके के लोगों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए उस पर चर्चा हुई। ताली में वीर प्रसूति परमात्मा का गुंज उठा जो नारा है, कहो गर्व से हम सनातनी है, अरे यह ब्रह्मांड हमारा है। पल है कि हमारे समाज से, हिंदुत्व से हमारे सनातनी भाई संजय भैया जो कि जिस ओहदे पे है, इससे हमें प्रेरणा मिलता है। और यही कारण है कि मैं अपने छोटे बच्चों को भी, बेटा को भी लाया हूं कि देखे और इससे प्रेरणा ले। भाई संजय सिंह जी 2008 में बनारस से कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए, फिर प्रदेश में 2009 में उपाध्यक्ष हुए और 2023 में निवर्तमान माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी के पश्चात भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए। मैं तो ये कहता हूं, चुनने की प्रक्रिया ही क्यों हुई। एक आदमी को 33 वोट मिला, एक को 7 मिला, 7 वाले को बैठ जाना चाहिए था। इज्जत भी हूं कि अध्यक्ष जी, एक मेरा निवेदन है, इसे स्वीकार करते हुए खास तौर से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं और बिहार की बात करूं, जहां से भारी संख्या में लोग यहां बैठे हुए हैं, आप अपनी कोशिशों में एक रत्ती मात्र भी जगह मत छोड़िएगा। आपके मन में भी शायद यही होगा जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मंच से मैं कह रहा हूं कि यहां के जवानों को भी अखाड़े में पहुंचाइए। देश का मान बढ़ाने के लिए मैंने नाम लिया कि हिंद केसरी मंगला राय हमारे गाजीपुर की धरती से थे, जिन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाया। तो जो एनर्जी, जो पोटेंशियल वहाँ के बच्चों में छुपा हुआ है, उसको निखारा जा सकता है और फिर वो बच्चे जरूर चमकेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रतिभाएं केवल इसलिए दब जाती हैं कि उनको अच्छा अवसर, अच्छा मंच नहीं मिल पाता है। तो भैया का जो ये निवेदन था, मैं उस पर पूरे सदन की सहमति चाहता हूं कि ताली बजा के वो एक बार फिर अध्यक्ष जी को सूचित करें कि ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए, ग्रामीणों में भी लोगों को मिलते रहना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों को भी पहल करनी पड़ेगी कि अपने यहाँ कुश्ती और इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहें, जिसका विगत दिनों में बहुत कमी देखने को मिली है। हालांकि जब से पहलवानों ने मेडल जीतना शुरू किया और लाइमलाइट में आने लगे, तब से लोगों में रुझान इस खेल के प्रति बहुत बढ़ गया है और लड़के और लड़कियां सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और सबको अवसर भी मिलना चाहिए। संजय भैया को जो पद मिला है वो बहुत निष्ठा के साथ उस पर उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे बिना किसी भेदभाव के, ये हमें पूरा विश्वास है उनके व्यक्तित्व को जानते हुए।
और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सर्व समाज का है और सर्व समाज ही मिलकर पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है। राष्ट्र का निर्माण किसी एक समाज से नहीं होता है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने अपना पूरा जिम्मा उठाया हुआ है तो वो असंभव है, क्योंकि परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 का काम कुछ न कुछ है और वो निर्धारित है। उस काम को जब 10 अच्छे से करेंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और वैसे भी 2014 के बाद से जो राष्ट्र चेतना की लहर दौड़ी है, पुनर्जागरण का जो काल शुरू हुआ है, वो लोगों में घर घर दिखाई देता है, लोगों के चरित्र में, लोगों के व्यक्तित्व में। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग मिल के काम करें, केवल जाति पाति नहीं। लेकिन हाँ, आज आप लोग एक बार आप लोग सेवा भैया के जोरदार ताली बजाएंगे। 2 दिन पहले अभी ऑपरेट हुए हैं। एक बात की तरफ इशारा अवधेश भैया ने किया था कि हमें कुश्ती के लिए प्रयास करना है और वो सारी चीज़ें जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं जो पीछे छूट गई हैं उसको हमें आगे लेके आना है। मैं एक बात कहता हूं कि जब भी कोई समाज का आदमी किसी शीर्ष पे जाता है तो वो ना कुछ करते हुए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। यदि भैया हमारे बीच में बैठे हैं, ये अपने आप में एक सबल है हमारे लिए, हमारे उपस्थित सभी भाइयों के लिए प्रेरणा स्रोत है और बिना कुछ किए ही ये बहुत कुछ कर जाते हैं। तो करने पे तो जो मिलेगा वो बोनस है। अब मैं 1 मिनट लेके एग्जाम्पल मैं बता दूं, मुझे भूमिहार बिरादरी में जन्म लेने का गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं भूमिहार बिरादरी में जन्म लिया, लेकिन मैं सर्व समाज का हूँ। सर्व समाज का होने का ही परिणाम है कि मैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पे पहुँचा हूँ। 50 स्टेट के जो लोग बहुमत दे करके हमको वोट दे करके जिताए, वो उसमें ऐसी कोई बिरादरी ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मणिपुर से लेकर के, कि जो बिरादरी शामिल नहीं है। उसमें 3 वोट भूमिहार बिरादरी का भी था, 5 वोट राजपूत बिरादरी का भी था। तो इसलिए मैं सर्व समाज का हूँ। ये किसी भी युग में आप चले जाइए, उस समय भी कुश्ती था। उस समय नाम जब समय समय बदलते गया, कभी मल्ल युद्ध था, कभी कुश्ती हो गया, कभी रेसलिंग हो गया, उसका बदल गया, कभी बीच रेसलिंग हो गई, तमाम उसमें बदलते गए, लेकिन मूल कुश्ती ही है। अभी अवधेश भाई साहब कह रहे थे कि पूर्वांचल से भी पहलवान आने चाहिए। हमारे पूर्वांचल ने पूर्व के समय में कई पहलवान दिए, बाबू मंगला राय, नगीना राय, सुखदेव जी, आनंद राय, ये तमाम पूर्वांचल से पहलवान आए। 20 साल पहले जब माननीय सांसद जी ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, और उस समय आप देखेंगे कि लगातार 3 ओलंपिक में कोई ओलंपिक खाली नहीं गया है जबकि भारत कुश्ती से मेडल नहीं आया हो देश में। और हिंदुस्तान का कोई गेम नहीं है जो लगातार 3 ओलंपिक में मेडल दिया हो। तो उनकी लगन, उनकी मेहनत और उनका एक एक माइक्रो लेवल पे एक एक पहलवानों से उनका इंटरेक्शन, अभी चाहे मुझे दे दीजिए जिसके अंदर क्षमता हो, क्योंकि मैट पे हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मैट के अलावा अगर उसके पास टेक्निक हो, उसको ले आइए, उसको ओलंपिक तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये वादा करता हूं कि पूर्वांचल से कोई 1-2 बच्चे आप दे दीजिए, अगर उसको उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। ध्रुव को भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। यहाँ अपने पूर्वांचल से जुड़े हुए एनसीआर से आके कुछ लोग बस गए हैं। सर्व समाज के जितने भी लोग यहाँ हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ा व्यस्त रहते थे तो मैंने उनको बहुत बार बात किया, भैया पहले थोड़ा परिवार को भी मजबूत पहले कर लिया जाए, क्योंकि एक बात समझिए, आप सामाजिक रूप से कितने भी बड़े बन जाइए, अगर आपका परिवार खुशहाल है, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो आपको समाज को मजबूत करने में भी आपका मन लगेगा। जैसे हमारे बड़े भैया मनु भैया ने बोला कि आप उन्हें पहलवान जो हमारे समाज में अच्छे बच्चे हों उन्हें दिया जाए, तो ये कड़ी बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया ऊंचे पद पे हैं और कोई भी प्रतिभा आती है तो आदमी
जैसे आज हमें गर्व महसूस हो रहा है, तो आप लोगों को मैं इस प्रांगण में, इस मंच पे और इतने बड़े लोगों के सामने कहता हूं कि हमारे लिए कोचिंग और स्कूल के लिए कोई भी जरूरतमंद रहेगा तो उसके लिए हम हमेशा 100% परफेक्ट है। और संजय जी, आप यहाँ ग्रेट नोएडा पहुंचे हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है आपको, क्या कहेंगे कार्यक्रम के बारे में और क्या चुनौतियां हैं? कुश्ती संघ में तो फिलहाल कोई चुनौती नहीं है अब, क्योंकि अभी ओलंपिक का ट्रायल हुआ है, बच्चे जा रहे हैं बिस्बेक में ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए, और हमारे 2 से 3 वजन श्योर हैं जो कि ओलंपिक क्वालिफाई करेंगे। और बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई करें और ओलंपिक में मेडल ले आएँ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। अच्छा, ये कार्यक्रम ग्रेट नोएडा में आयोजित हो रहा है, ध्रुव जी ने आयोजित किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? यह कार्यक्रम सर्व समाज के लोगों ने मिल करके स्वागत समारोह के रूप में किया है, इसका मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ध्रुव राय जी, क्या कार्यक्रम हुआ, कौन कौन लोग शामिल हुए, कहाँ हुआ ये? आज जो है आई बिजनेस कॉलेज में ग्रेटर नोएडा में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह बबलू जी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर में रह रहे सभी प्रवासी जो पूर्वांचल से हैं या और भी अन्य समाज के लोगों का एक गेट टुगेदर हुआ, जिसमें हम लोगों ने उनका सम्मान किया और होली मिलन समारोह किया यहाँ पे, जिसमें कुश्ती संघ के साथ कुछ पदाधिकारी भी थे और भी लोग जो खेल में रुचि रखते हैं, वो लोग आए थे कुश्ती संघ अध्यक्ष को सुनने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। तो आज का कार्यक्रम तो यही रहा।